अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ टिप्स दूंगी बिगिनर्स के लिए जो अभी सीएसएस की तैयारी करने जा रहे हैं, इनको कहीं नहीं समझ आ रही कि क्या किया जाए। उनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड माय कोऑर्डिनेटर डील्स विद इंस्टाग्राम अकाउंट, तो ही कीप्स ऑन फॉरवर्डिंग मी दोज क्वेश्चंस। जब भी वो न्यू बैच के एडवर्टाइजमेंट लगा रहे होते हैं तो बदले में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जैसे कि आजकल भी न्यू बैच का एडवर्टाइजमेंट लग रहा है। तो उसी सिलसिले में फिर कुछ क्वेश्चंस आए तो मैंने सोचा कि वो आंसर कर दूं। तो आज बात करते हैं कि व्हाट शुड द बिगिनर्स डू जब वो तैयारी अपनी शुरू करें। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि चलें, इंस्टाग्राम आप इसलिए तो यूज़ करते हैं कि आपने CSS PMS रिलेटेड पेजेस लाइक किए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, लाइक मैं ये नहीं कह रही आपको कि बिल्कुल दुनिया माफिया छोड़ दें, लेकिन मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर आपको डीएक्टिवेट करने का कहूँगी, क्योंकि उनका आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। अगर आप कोई CSS PMS रिलेटेड पेजेस भी आपने ज्वाइन किए हुए हैं तो उन पर भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एट टाइम्स आपको डिप्रेस कर देती हैं, स्ट्रेस में ले आती हैं। किसी की फेलियर की स्टोरीज़ पढ़कर या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप डीएक्टिवेट ही कर दें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को। ठीक है, दूसरी चीज़ CSS के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि आपने 12 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है, हर एक का सिलेबस आपके सामने होता है और वो एक पहाड़ दिख रहा होता है। पहाड़ वो होता भी है, लेकिन इस पहाड़ को सर करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने वो 12 के 12 सब्जेक्ट्स को सर पे सवार नहीं करना। टेक 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। जैसे मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बताती रही कि आप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम लेके चल सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर एक सब्जेक्ट से बोर हो गए हैं तो दूसरा सब्जेक्ट आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक हो गया, तो 12 के 12 सब्जेक्ट्स को सर पे सवार नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि देखें, इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का तो आपके सामने सिलेबस होता है, उसको डेली बेसिस पे आप प्रिपेयर करें। जैसे मैं बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी जो मेरे साथ क्लासेस ले रहे होते हैं प्रेसी की, उनको मैं डेली बेसिस पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रही होती हूँ। एक लिस्ट डेली बेसिस पे, एक लिस्ट में 15 वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे वोकैबुलरी को 15 वर्ड्स की एक लिस्ट आप प्रिपेयर करते रहें। कतरा कतरा दरिया होता है, टाइम के साथ साथ वोकैबुलरी काफ़ी हद तक आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। और इस तरह से प्रेसी की भी प्रैक्टिस आपको वीकली बेसिस पे करनी होती है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जिस बारे में मैं बात करने लगी हूँ वो है ऐसे। ठीक है, अब देखिए, ऐसे का आपके सामने कोई सिलेबस नहीं होता। ठीक है, तो जिन सब्जेक्ट्स का आपके सामने सिलेबस होता है वो तो आप कहीं ना कहीं से नोट्स उठाए, बुक्स उठाई, कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन आप उसकी स्टार्ट कर देते हैं। When it comes to ऐसे you start neglecting the subject कि अभी सिलेबस भी नहीं है, कंटेंट कहाँ से आएगा, एंड पे हो सकता है किसी के लिखे हुए एसेज मिल जाएं, कहीं हम अकेडमी में मॉक्स देंगे, वहाँ पे बाकी लोगों के मॉक्स पड़े होंगे, उनकी फ़ोटोज़ बना लेंगे। आई हैव सीन दिस थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं एस्पायरेंट्स, लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे को आप साथ साथ लेकर चलेंगे तो ही, क्योंकि ऐसे देखें वही बात है, 11 सब्जेक्ट्स को या 10 सब्जेक्ट्स को जितना ज़्यादा टाइम दे दिया, जितनी ज़्यादा मेहनत कर ली, अगर ऐसे को टाइम नहीं दिया तो क्या होगा? आपने गलत डायरेक्शन में मेहनत की, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर एंड पे वो मेहनत ज़ाया हो जाती है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला तो किसी की मेहनत को रहेगा नहीं जाने देते, तो हमारी मेहनत कैसे ज़ाया होगी। ठीक है, तो इसलिए नेवर 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 एवर निगलेक्ट ऐसे एज अ सब्जेक्ट, और ना प्रेसी को। ठीक है, लेकिन प्रेसी में ये होता है बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपको ये लग रहा होता है कि नहीं ये तो पहले पढ़ी हुई है तो ये तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, लाइक बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब तक वो भी रिवाइज़ नहीं की हुई होती, मेरे साथ साथ गली के बच्चे भी आपको कंपनी दे रहे हैं, तो जब तक वो भी रिवाइज़ नहीं की हुई होती तब तक आप उनको नहीं कर सकते पेपर में फुली सॉल्व। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और जो कंफ्यूज कर रही होती है नए एस्पायरेंट्स को, वो नोट्स मेकिंग होता है। नोट्स मेकिंग पे बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नोट्स मेकिंग का ये है कि देखें, नोट्स मेकिंग आपने उस तरीके से करनी है, मतलब लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे होते हैं कि नोट्स मेकिंग, हम कैसे नोट्स बनाएं, अच्छा कुछ बता दें, आप अपने नोट्स दिखा दें वगैरह वगैरह। देखिए, मैं जिस तरीके से अगर नोट्स बनाती हूँ या अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा शुरू से पढ़ने का ये तरीका था। आपका मैट्रिक एफएससी लेवल पे जो भी नोट्स मेकिंग का तरीका था, या फिर आपको अगर ज़्यादा फीजिबल ये था कि आप बुक पढ़ के उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करते थे, हाईलाइट करते थे, तो उस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाते थे। तो अगर आपका वो तरीका है आप उसको फॉलो करें।
आपका जो भी मेट्रिक एफएससी लेवल का नोट्स मेकिंग का तरीका था या बुक रीडिंग का तरीका था, फॉलो दैट, क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, बजाय इसके कि आप किसी और का तरीका देखकर उसको अडॉप्ट करना चाहें। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग का आपने वही तरीका लेकर चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आके अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सीएसएस की प्रिपरेशन को सर पे सवार नहीं करना, इंजॉय करके प्रिपरेशन करें, क्योंकि सीएसएस की प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा होता है कि दुनिया में क्या हो रहा था, हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए बस सर पे सवार ना करें चीज़ों को, रिलैक्स होकर तैयारी करें और उन लोगों के साथ उठे बैठे जो आपको मज़ीद मोटिवेट करते हैं इसके लिए, बजाय इसके कि उन लोगों की कंपनी में रहें जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा अच्छी कंपनी ही आपको बेहतर तरीके से सोचने और बेहतर तरीके से रहने का मौका देती है। तो इसलिए चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, और अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो उनसे भी किनारा कशी इख्तियार कर लें कुछ टाइम के लिए। इन द मोमेंट यू विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह, तो फिर उनको भी नज़र आएगा कि नहीं वाकई इन्होंने कर दिखाया। ठीक है, तो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।